हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। सीयूईटी पीजी 2026 का रिजल्ट आने के बाद हम लोग टॉपर टॉक शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम बात करते हैं उन तमाम बच्चों से जिन्होंने सीयूईटी पीजी 2026 में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं जानवी, जिन्होंने सीयूईटी पीजी 2026 में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो जानेंगे उनकी तैयारी के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में। और अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी जो सीयूईटी पीजी 2027 का एग्जाम देने वाला है, तो आज ही हमारे प्लेटफॉर्म बीएचयू वाले से जुड़ जाइए और बीएचयू वाले ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको हिस्ट्री की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो जानवी, सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार। थैंक यू। और सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो अपने बारे में दे दें। मेरा नाम जानवी सिंह है। मैं मिर्जापुर की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी 12th तक की स्कूलिंग अपने गांव के पास से स्कूल से ही की है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन अभी फाइनल ईयर में है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में। ओके, तो सबसे पहले ये बताइए जानवी कि आप कब सोचा कि मुझे सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना है और मुझे पीजी करना है? और जब मेरा बीएचयू में एडमिशन हुआ उसके बाद ही ये था कि आगे पीजी के लिए देना है एग्जाम, और उस समय तो सीयूईटी था, आ गया था हम लोग टाइम में, तो लगता था कि पीजी देंगे और उसके बाद एडमिशन लेने का इरादा था। ओके, तो ये बताइए कि आपने तैयारी जो सीयूईटी पीजी 2026 का है उसको कब आपने शुरू किया था? 2025 में जब सर ने बोला, सर की क्लासेस शुरू हुई दिसंबर में हम लोगों की, तो उसके बाद से ही जब क्लासेस से ही तैयारी शुरू हुई थी दिसंबर से, लास्ट दिसंबर में जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई। ओके, आपके सीयूईटी पीजी में कितने स्कोर है वो पहले बच्चों को बता दीजिए। 221 221। आपने कितने महीनों की तैयारी में ये नंबर आपने अचीव किया है? और लगभग हम 2.5 महीने मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंटिन्यूस माने तो जनवरी, फरवरी और मार्च में पेपर था और दिसंबर के जो कुछ दिन रहे हैं तो उतने दिनों में। ओके, तो क्या 2 महीने 2.5 महीने में 221 या 200 से प्लस नंबर लाना पॉसिबल? अगर हम डेली बेसिस पे कंटिन्यूस, मतलब उसमें हमारा गैप ना हो, अच्छे से डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करें तो 200 प्लस आ सकता है। मतलब अगर आप डेली मेहनत कर रहे हैं उतने घंटे तो हो सकता है। ओके, अब जानवी ये बताइए कि आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है, कहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं? जेएनयू में। बिल्कुल, जेएनयू में। जेएनयू में स्पेशलाइजेशन क्या चुनने वाली हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, ठीक है। अब आप अपने कंटेंट के बारे में बताइए कि आपने पढ़ाई के दौरान कौन कौन सी कंटेंट आपने इस्तेमाल की पढ़ने? जैसा कि क्लास में पहले दिन ही सर ने हम लोगों को सब कुछ बता दिया था, तो सबसे पहले तो आर्या था, क्योंकि आर्या एक बहुत ही बेसिक बुक है, उसको करना ही है। उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा बिल्ड होता है कि इतना है, इतना आपको पढ़ना है हिस्ट्री में सब कुछ। उसके अलावा सर ने बोला था जैसे कि एजीपी नेट जेआरएफ की जो बुक है पीवाईक्यू की, उसको पूरा अच्छे सॉल्व करना था, जितना भी था 2014 से लेकर उसके बाद की जितनी भी 2025 तक के पीवाईक्यू मैंने लगाए थे। उसके अलावा जो आप लोगों ने बुक दी थी हिस्ट्री की सौरभ चौबे, उसको पूरा किया था। उसके अलावा सर ने बोला था अरिहंत के सारे क्वेश्चन लगाने हैं। एक दिन में वो तो अरिहंत खत्म हुआ था। उसके पहले एग्जाम के 2 दिन पहले एनसीईआरटी 12th की थी पूरी मैंने। बस इतना। ओके, तो इतना जो कंटेंट आपने बताया, जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आपके मित्र भी होंगे, चाहे जो आपके जूनियर्स देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ। तो क्या कंटेंट ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए कि लिमिटेड? नहीं, बस ऐसा करें कि हम जितना पढ़ रहे हैं हमको याद रहे। कुछ चीजें जैसे जरूरी होती है, अगर हम आर्या पढ़ रहे हैं तो, और उसके बाद जो जेआरएफ का पीवाईक्यू है वो तो इसेंशियल है कि उसको आपको करना है, क्योंकि आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस बनता है। और आर्या तो आपको पढ़नी ही है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में फिट होती रहती। सौरभ चौबे मैंने इसलिए पढ़ा था कि उसमें उसका जो डिस्क्रिप्टिव जिस तरह दिया, उसमें सॉल्यूशन जैसे दिया, तो उससे बहुत अच्छा पूरा कहानी जैसे बन जाता है। उसके अलावा एनसीईआरटी तो आप एग्जाम के 2 दिन पहले देख लेंगे, क्योंकि उसमें से एक आध क्वेश्चन पिछले साल आए थे, हम लोग जो सीनियर थे वो बताए थे, तो उसमें आया था। तो वो तो एक दिन की ही बात है। एनसीईआरटी आप देखेंगे तो उसमें हो जाएगा, बस इतना काफी रहेगा। जितना पढ़े उसको ऐसे पढ़े उसमें से ना छूटे हमारा। ओके, यानी थोड़ा सा जो आपके जूनियर्स देख रहे हैं जो 2027 सीयूईटी का एग्जाम देने वाले, उनको अपने शेड्यूल के बारे में बताइए कि 2-2.5 महीने में आप कितने देर पढ़ी हैं, कितने घंटे की आप स्टडी करती थी कि आपको 221 मार्क्स आपने अचीव किया है? घंटे बताऊं तो मेरा ऐसा था कि मैं सुबह से रात तक, क्योंकि लाइब्रेरी में, अपने साइबर लाइब्रेरी में रहती थी, सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक, तो उसके बीच में क्लासेस भी थी। उसके बाद जो पढ़ना होता था, और यहाँ तक कि रूम पे जाके मैं सोने से पहले थोड़ा पढ़ते पढ़ते ही सोने की मेरी आदत रही है, तो वो फिर चलता रहता था। और लास्ट टाइम एग्जाम में ऐसा हो गया था कि रात में जब भी नींद खुलती थी तब ऐसा लगता था पीडीएफ खोल के पढ़ने लगते थे, 1-1 घंटे में पढ़ने लगते थे। शेड्यूल ऐसा था कि जब तक जग रहे हैं तब तक वो चलता था दिमाग में कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है वाला। वो आर्या एजीपी ही चलता था उतने दिनों तक। आर्या एजीपी माइंड में चलता था। ठीक है, अब ये बताइए जानवी कि जैसे डॉक्टर सतपाल सर की क्लासेस है और जो आपकी सानू दीदी आपको क्लासेस लेती थी ऑनलाइन माध्यम से, तो उससे आपको कितना लाभ हुआ? सत्यपाल सर की क्लास तो वो तो सबसे ज्यादा ही जरूरी थी हम लोगों के लिए, क्योंकि शुरू ही वहीं से हुआ था जब गए तो, क्योंकि सर से हम लोगों का लगाव फर्स्ट सेमेस्टर से ही रहा है, तो उनके साथ इतना वो जैसे बोलते थे, जो कहते थे, और क्लास में वो जितना मोटिवेट करते थे, सबसे ज्यादा मोटिवेशन का काम सर ने ही किया है। सर हम लोगों को ऐसे युद्ध में महारथी की तरह तैयार करते थे हमेशा कि आप लोग जाके करेंगे। और जो प्रेशर बनता था, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से आए थे, हम लोग क्लास में कितने सारे लोग बाहर से थे, तो लगता था कि ये लोग बाहर से आए, बहुत मेहनत करते हैं, हमको और अच्छा करना है, जितना भी अच्छा करना है। तो क्लास का जो प्रेशर रहता था वो बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट करता था कि रोज जाके और पढ़ेंगे, इससे ज्यादा पढ़ेंगे। बिल्कुल।
सानू दीदी की क्लास का क्या रहता था आपका? दीदी की क्लास क्योंकि यूट्यूब पे वो बहुत 15-15 10-10 मिनट में जो चीजें डालती थी, जो इम्पोर्टेंट होता था वो बहुत ज्यादा अच्छा होता था, क्योंकि सर जो होमवर्क देते थे वो दीदी करा देती थी यूट्यूब पे, बिल्कुल तो लगता था कि वो हो गया है दोनों उसी में। दीदी की क्लासेस ज्यादा टाइम नहीं लगता था, बस 10-15 मिनट की वीडियो है और उसमें बहुत कुछ जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट वो बता देती थी उसमें। बिल्कुल। अब जानवी ये बताइए कि जैसे कि आपने भी अपनी तैयारी के दौरान कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन फेस की होगी, ठीक? तो आप अपने जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप इस डिस्ट्रैक्शन से बचें? मुझे उतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस तो ख़ैर नहीं थे, पर जो बिल्कुल। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जब बर्डन हो जाता है, एग्ज़ाम से पहले लगता था कि इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब लग रहा है कि नहीं कर पाएँगे कुछ भी। ओके। तो मतलब एक आध ऐसे मैं शांति से बैठ जाती थी कि उसके बाद अब क्या करेंगे? फिर सर से भी बोलते थे, क्योंकि सर बोलते थे ना कि कुछ भी हो हमसे बताइए। बिल्कुल। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले 12 को ही सर एक दिन पहले हम लोगों को क्लास में बुला के सब बोले कि आप लोग डरिए मत, हो जाएगा, सब हो जाएगा। उस दिन तक डर लगता था। फिर लगा कि नहीं, अब जितना पढ़ लिया है उतना हो जाता है, मतलब डरना नहीं है, क्योंकि वो फिर वो दिमाग में इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है ना, समझ नहीं आता। बिल्कुल। ये बताइए जानवी कि जैसे सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए पी बाय क्यू देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको उस बार से कितना लाभ मिला और इस बार का पैटर्न क्या था? उसके बारे में बताइए, जो आपके नेक्स्ट ईयर जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं, उनको उससे क्या सीखना चाहिए? पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू करो क्योंकि उससे प्रैक्टिस अच्छी बनती है, लेकिन पूरा उसी पे बेस्ड ना रहें, क्योंकि हम बिल्कुल। लोग ने देखा हमारा पैटर्न इस बार पूरा बदल चुका है हमारे एग्जाम का। जैसा हम सबने पढ़ा था, हम लोगों में पूरा मैंने जैसा पेपर लगाया था नेट जेआरएफ का, वैसा पैटर्न था पूरा। बिल्कुल उसी तरह बहुत लेंदी क्वेश्चन थे, बहुत डिस्क्रिप्टिव थे, इवन बहुत अच्छी-अच्छी किताबों से बिल्कुल। क्वेश्चन थे जब मैंने उसके बाद देखे तो। बहुत जगह से बहुत बना के उसको पेपर बहुत अच्छे से बनाया गया था। तो इसीलिए आप जो पढ़ें अच्छे से पढ़ें, थोड़ा डेप्थ में चीज़ों को, बस ऊपरी सुपरफिशियल तरीके से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक। तो अब ये बताइए कि जो आप अपने जूनियर्स को अगर गाइड करना चाहेंगे लिमिटेड सोर्सेज के ऊपर, कि लिमिटेड सोर्स रखें और पढ़ें, तो उनको क्या सलाह देने वाली हैं कि कौन से आप लिमिटेड सोर्स में कौन-कौन सी बुक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी तैयारी के दौरान, और किस तरीके से अगर अगर अपने जूनियर्स को आप सीख देना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे, तो क्या होगा वो? पहले तो आपको हिस्ट्री का बेसिक तैयार होना चाहिए, मतलब उतना बिल्कुल। एबीसीडी आपको आता हो। उसके बाद मैं पहले एजीपी ही रखती हूँ, क्योंकि वो तो इतना एसेंशियल हो चुका है। और बिल्कुल। आर्या रहे, क्योंकि एक बार में आपको आर्या याद भी नहीं होगा पूरी बिल्कुल। तरह से। वो हम लोगों को भी लगता था कि हम लोग आपसे बोलते हैं ना, भैया आर्या क्या पढ़े, नहीं आ रहा है समझ में, इतना ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ेंगे उसको, एक दो बार तो हो जाता है, उतना ज्यादा नहीं है वो। तो लगता है कि उसके बाद इंडिया प्लस वो तो हम भूल ही गए, वो तो उसको तो बिल्कुल। इतना उसको प्रैक्टिस करने में, उसमें जो मॉडर्न की चीजें हैं, वो जैसे जो चीजें हम लोग अलग से नहीं पढ़ पाते, मॉडर्न के क्वेश्चन, वेस्ट एशिया वाले, बिल्कुल। चाइना हिस्ट्री के चाइना। क्वेश्चन, उसमें सब कुछ है। तो एक बार इंडिया प्लस लगा डाले पूरा अच्छे से, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लगाने में, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते बिल्कुल। हैं। और उसके बाद आर्या एक दो बार पढ़ने में वो जो फैक्ट कुछ कुछ रहता है ना, आर्या में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट दिए हैं, बिल्कुल। दिमाग में चले जाते हैं। उसके अलावा एजीपी को अच्छे से करें, उसका जो पैटर्न, उसकी सारी चीजें हैं, उसको अच्छे से, नेट के पीवाईक्यू देखने ही है। ओके, ठीक है। अब जानवी ये बताइए कि बीच वाले प्लेटफॉर्म का आपकी तैयारी के दौरान कितना सहयोग रहा और कितना साथ रहा आपको? सबसे ज्यादा तो मतलब वही रहा, हमारा पूरा दिन जैसे पढ़ते हुए उसके बाद फोन में जाता था, तो टाइमिंग बस ऐप की चलती थी, ऐप की या टेलीग्राम की। ओके। जो क्विज होता था हम लोगों का टेलीग्राम पे, जो टेलीग्राम आपने पहले दिन सर ने बोला टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, रात को क्विज होता है, तो खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए वो क्विज दिया जाता था, उसके बाद क्वेश्चन देखे जाते थे। और जो टेस्ट का रहा, टेस्ट का सबसे, मैं हमेशा तक मुझे लगा टेस्ट का सबसे ज्यादा रोल रहा। एग्जाम के दिन मैंने आपसे कहा भैया टेस्ट का फायदा हुआ, क्योंकि हमने 100+ टेस्ट किए थे बिल्कुल, सब ऑफलाइन मिला ऑनलाइन हाँ, और इतने ज्यादा टेस्ट, सर तो कभी भी टेस्ट ले लेते थे। प्राइसेस। हाँ। हाँ, और उसके बाद जो लगता हम लोगों के आप लोगों ने 2 टेस्ट देना शुरू किया था लास्ट में एग्जाम से पहले, बिल्कुल। सुबह में भी शाम में भी, तो और सर नाम भी बोलते थे, तो लगता था कि प्रेशर है और अच्छा करना है और अच्छा करना है। बिल्कुल। और टेस्ट का बहुत फायदा हुआ, मतलब हम लोग जाने से पहले भी एक एक टेस्ट को इतनी बार देख के गए थे कि उसी टेस्ट को इतनी बार लगा लिया था कि एकदम दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर जो आपके जूनियर्स देख रहे हैं, जो भी आपके सीयूटी पीजी 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको अगर वर्चुअल प्लेटफॉर्म के बारे में जुड़ने के लिए अगर सलाह देना होगा तो क्या कहेंगे? बीएचयू वाले मैं कहूँगी एक बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें जो सर की ऑफलाइन जो क्लासेस डलती है उनका वीडियो भी है, और सानू दीदी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है उनको करा देती हैं। उसके बिल्कुल। अलावा ऐप में अगर हम देखें तो जो टेस्ट है, और उसके अलावा जो मटेरियल भी है पढ़ने के लिए, हिस्टोग्राफी के और बाकी सबकी बहुत सारी किताबों की उसमें पीडीएफ भी है, बिल्कुल। तो वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। जो टेस्ट है बीएचयू वाले का, वो मैं मानती हूँ सबसे ज्यादा सही है। और जो टेलीग्राम का क्विज है, उससे क्वेश्चन, मतलब जो कुछ एक टॉपिक पे क्विज होता था, तो टॉपिक पूरा तैयार हो जाता है उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन। बिल्कुल। तो और कोई ऐसा सजेशन, ऐसा फीडबैक जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहें या फिर वर्चुअल प्लेटफॉर्म को देना चाहें? बीएचयू वाले में तो वो तो सब अच्छा था ही, लेकिन अब इस बार हम लोगों को और ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि टेस्ट का थोड़ा पैटर्न और बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम है वो ही पूरी तरह बदल चुकी है, उसमें बहुत ज्यादा लेंथी सारी चीजें आ चुकी हैं, बहुत डिस्क्रिप्टिव आ चुका है। और
मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो भी पढ़े, जितना भी पढ़े, उसको अच्छे से पढ़े, डेप्थ से पढ़े, बिल्कुल एकदम सुपरफिशियल तरीके से कि हो जाएगा, एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल हल्के उसको अच्छे से देना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये थी हमारे साथ जानवी जिन्होंने सीयूटी पीजी 2026 में 221 नंबर प्राप्त किए हैं। तो इसी तरीके के टॉपर स्टॉक देखने के लिए और अगर आप सीयूटी पीजी 2027 का एग्जाम देने वाले हैं तो बीएच वाले प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं इससे अगले वीडियो में अगले टॉपर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।